19 सितंबर 1893 विश्व धर्म संसद शिकागो का मंच स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिए गए हिंदू धर्म के व्याख्यान का भाग 2। स्वामी जी ने कहा, हिंदू यह मानता है कि वह सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है। आत्मा जिसे तलवार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। हिंदू का मानना है कि प्रत्येक आत्मा एक ऐसे चक्र की भांति है जिसकी कोई परिधि नहीं है, लेकिन जिसका केंद्र शरीर में स्थित है। और मृत्यु का अर्थ है इस केंद्र का शरीर से शरीर में बदलना, नहीं आत्मा तत्वों की परिस्थितियों पर निर्भर है। सार यह है कि आत्मा एक स्वतंत्र, अबाधित, पवित्र, शुद्ध और स्वयं में परिपूर्ण शक्ति है, परंतु वह यह समझता है कि वह इस शरीर से, इन तत्वों से जुड़ा हुआ है और गलती से स्वयं को भी एक तत्व ही समझ बैठता है। तो प्रश्न यह है कि आखिर क्यों वह आत्मा, जो कि एक स्वतंत्र, स्वयं में परिपूर्ण और बहुत शुद्ध शक्ति है, स्वयं को तत्वों के साथ जुड़ा समझने की गलती करता है। जो परिपूर्ण है उसे अपरिपूर्णता की भ्रांति क्यों होती है? हमें यह बताया गया कि हिंदू इस सवाल से किनारा करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कोई सवाल हो ही नहीं सकता। कुछ विचारक आधे अधूरे जवाब देकर और कई बार वैज्ञानिक हवाला देकर मामले को टाल देते हैं, लेकिन किसी वैज्ञानिक का हवाला देकर इन प्रश्नों को टाला नहीं जा सकता है। सवाल तो वही बना रहता है, कैसे परिपूर्ण यानी कि जो पूरा है, अर्धपूर्ण यानी कि अधूरा में बदल सकता है? कैसे कोई शुद्ध शक्ति अपना सूक्ष्म कण भी अपने आप बदल लेती है? लेकिन हिंदू जिम्मेदार और ईमानदार है। वह चिकनी चुपड़ी बातों की आड़ में इन सवालों से नहीं बचना चाहता। एक हिंदू सहृदयता और साहस के साथ इन प्रश्नों का सामना करता है और उसका जवाब है, मुझे नहीं पता, मैं पूर्ण अस्तित्व को नहीं जानता। आत्मा जब तत्वों के संपर्क में आती है और उनका उस पर प्रभाव पड़ता है तो उसे गलत आभास हो सकता है, परंतु जो सत्य है वह सभी के लिए सत्य ही रहेगा। यह हर किसी की चेतना में एक तथ्य है कि हर एक मनुष्य स्वयं को शरीर के रूप में ही समझता है। हिंदू यह समझाने का प्रयास नहीं करता कि कोई क्यों यह सोचता है कि वह एक शरीर मात्र है। यह कह देना कि यह ईश्वर की इच्छा है कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह हिंदू द्वारा कहे गए उन शब्दों से अधिक कुछ भी नहीं है जब वह यह कहता है कि मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मानव आत्मा अनंत और अमर है, परिपूर्ण और अनंत है, और मृत्यु का अर्थ केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में केंद्र का परिवर्तन है। तो हमारा वर्तमान हमारे पिछले कर्मों का और हमारा भविष्य हमारे वर्तमान के कर्मों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस तरह हमारी आत्मा लगातार हर जन्म के साथ, उन जन्मों में किए गए कर्मों के साथ, या तो लगातार उन्नतिशील होता जाता है या लगातार पिछड़ता चला जाता है कई जन्मों के इस चक्र में। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न है, क्या मनुष्य एक बड़ी सी नदी में एक छोटी सी नाव की भांति है जो हिचकोले खाती रहती है, कभी जिंदगी की तेज धार में ऊपर और कभी नीचे जाती है अपने अच्छे और बुरे कर्मों के कारण? क्या मनुष्य इतना असहाय है? कभी कभी यह कष्टप्रद लगता है, परंतु यह प्रकृति का नियम है। क्या कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है? क्या कोई रास्ता नहीं है? कष्ट में तड़पते हृदय की गहराइयों से ऐसी आवाज आती है। यह बात दयावान ईश्वर के सिंहासन तक पहुंच गई और आशा और सांत्वना के शब्द आए और एक वैदिक ऋषि को प्रेरित किया, और तब उन ऋषि ने दुनिया के सामने एक सुखद घोषणा की, सुनो, ईश्वर के अमर आनंद में रहने वाले प्यारे बच्चों, हे पवित्र आत्माओं, हिंदू आपको पाप कर्म में लिप्त नहीं मानता। हाँ, हिंदू आपको पापी कहने से इनकार करते हैं। ये ईश्वर की संतान हैं, अमर, आनंदित,
पवित्र और सिद्ध प्राणी हैं। पृथ्वी पर ये दिव्य प्राणी मनुष्य पापी नहीं हो सकते। एक मनुष्य को पापी कहना ही पाप है और यह मानव स्वभाव पर एक स्थायी परिवाद है। हे शूरवीरों, आओ और उस भ्रम को दूर करो कि तुम कमजोर हो। तुम एक अमर आत्मा हो। आत्माएं मुक्त, आनंदमयी और शाश्वत होती हैं। तुम मात्र एक शरीर नहीं हो, किसी तत्व के अधीन नहीं हो। शरीर आपके अधीन है। आप यानी कि एक आत्मा शरीर के अधीन नहीं। तो यह ऐसा नहीं है कि वेद अक्षम्य कानूनों का एक कठोर संयोजन है या कि कर्म और उसके फलों का एक अंतहीन विष है। परंतु सत्य तो यह है कि यह प्रमुखता से इस बात पर जोर देते हैं कि हर तत्व, उसके कारक और शक्तियों के पीछे एक ही शक्ति उभर कर आती है और यह वही शक्ति है जिसकी आज्ञा से हवा बहती है, आग जलती है, बादल बरसते हैं और पृथ्वी पर जीवन मरण का चक्र चलता है। पर उस शक्ति का स्वभाव क्या है? वह हर जगह विद्यमान है, शुद्ध और निराकार है। हे सर्वशक्तिमान, आप ही हमारे माता, आप ही हमारे पिता और आप ही हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं। आप ही हमारी शक्ति के स्रोत हैं, तो कृपया हमें शक्ति दें। आप जो इस ब्रह्मांड का पूरा बोझ उठाते हैं, कृपया मुझे अपने जीवन के इस बहुत छोटे से बोझ को उठाने में मेरी मदद करें। ऐसा इस प्रकार वेदों के ज्ञाता ऋषियों ने बताया है। और उसकी यानी कि ईश्वर की पूजा कैसे करें? तो प्रेम के माध्यम से। उन्हें एक प्रेमी की तरह पूजें, सबसे अधिक अपने इस और अगले हर जीवन में। यह वेदों में घोषित प्रेम का सिद्धांत है। और आइए देखें कि कैसे श्री कृष्ण, जिन्हें कि हिंदू ईश्वर का अवतार मानते हैं, उन्होंने ईश्वर से प्रेम के इन सिद्धांतों को विकसित किया और हमें सिखाया। उन्होंने सिखाया कि एक व्यक्ति को इस दुनिया में कमल के पत्ते की तरह जीना चाहिए, जो कि पानी में बड़ा तो होता है लेकिन पानी उसे कभी भिगो नहीं पाता। इस प्रकार एक मनुष्य को इस दुनिया में रहना चाहिए। उसका हृदय तो ईश्वर के लिए होना चाहिए, पर उसके हाथ अपने कर्तव्यों की पूर्ति में लगे होने चाहिए। ईश्वर से अच्छे फल की प्राप्ति की आशा में तो प्रेम कर सकते हैं, परंतु सर्वोत्तम तो यही होगा कि ईश्वर से प्रेम सिर्फ प्रेम रूप में ही करें, बिना किसी अपेक्षा के। और प्रार्थना यह हो कि हे ईश्वर, मुझे धन नहीं चाहिए, न ही संतान और न ही ढेरों ज्ञान। यदि यह आपकी इच्छा है कि मैं बारंबार आपकी सेवा में जन्म लेता रहूं, तो ठीक है, परंतु मुझे यह सब नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो आपसे निस्वार्थ भाव से प्रेम का आशीष दीजिए। भरतवंश के राजा युधिष्ठिर श्री कृष्ण के परम भक्त और उनके अनुयायी थे। उनके शत्रुओं ने उनसे छल करके उनका राजपाट हड़प लिया और उन्हें अपने भाइयों और अपनी रानी द्रौपदी के साथ वनवास को जाना पड़ा। हिमालय के उस वन में एक दिन द्रौपदी ने युधिष्ठिर से पूछा कि ऐसा क्यों है कि उनके जैसे अति श्रेष्ठ पुरुष को जीवन में इतने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे महारानी द्रौपदी, देखो यह हिमालय का पर्वत कितना सुंदर और विशालकाय है। मैं इन्हें बहुत प्यार करता हूँ, बदले में यह मुझे कुछ भी नहीं देता, परंतु मेरी प्रकृति यही है कि इस भव्य और दिव्य हिमालय को अकारण प्रेम करूं, इसीलिए मैं इससे प्रेम करता हूं। ठीक इसी प्रकार से मैं ईश्वर से भी प्रेम करता हूं। वही जीवन में हर खुशियों के सभी उच्चतरता के स्रोत हैं और सिर्फ ईश्वर ही पूजनीय है। मैं उनको कुछ पाने के लिए प्रेम नहीं करता, मैं तो बस उनसे निस्वार्थ प्रेम करता हूं और यह उनकी इच्छा है कि वह मेरे लिए कौन सी और कैसी राह बनाते हैं। मैं उनके साथ प्रेम में कुछ भी नहीं मांगता, सौदा नहीं करता। वेद हमें सिखाते हैं कि आत्मा एक ईश्वरीय शक्ति है, वही परमात्मा है, परंतु वह मोह पाश के बंधन में बंधी है। परंतु जब यह बंधन टूट जाएगा
तो वह आत्मा अपने पूर्णता को पा लेगी और हिंदू इसे मुक्ति कहते हैं। मुक्ति यानी कि स्वतंत्रता, अपूर्णता के बंधनों से मुक्ति, मृत्यु और दुख से मुक्ति। और यह बंधन केवल भगवान की दया से ही टूट सकता है और यह दया शुद्ध आत्मा को ही उपलब्ध होती है। तो पवित्रता उस ईश्वरीय दया की पहली शर्त है। और वह दया कैसे प्राप्त होती है? वह दया शुद्ध हृदय में प्रकट होती है। तो जिनका हृदय शुद्ध और निष्पाप है वहाँ ईश्वरीय दया आती है और तब सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं। तो तब वह किसी प्रकार के कष्ट के कारण नहीं दिखते। यह बात हिंदू धर्म की आस्था का सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय बिंदु है। हिंदू शब्दों और सिद्धांतों के भरोसे नहीं जीना चाहता। यदि साधारण सभी को दिखने वाले अस्तित्व से परे भी कोई अस्तित्व है तो हिंदू उनसे आमने सामने साक्षात्कार करना चाहता है। यदि उसके अंदर कोई आत्मा है जो कोई साधारण तत्व मात्र नहीं है, यदि कोई दयालु सार्वभौमिक आत्मा है तो वह उससे साक्षात्कार करना चाहता है। यदि यह हो जाएगा तभी सारे संदेहों का अंत हो पाएगा। इसीलिए एक हिंदू ऋषि आत्मा के बारे में कहता है कि यदि मैंने आत्मा को देखा है तो मैंने भगवान को देखा है और वह पूर्णता की एकमात्र शर्त है। हिंदू धर्म संघर्षों और एक निश्चित सिद्धांत या हठ धर्मिता पर विश्वास करने का पक्षधर नहीं है, बल्कि वह तो सत्य को पा लेने, उसमें समाहित हो जाने का पक्षधर है। अतः इस पूरी प्रणाली का संपूर्ण उद्देश्य ईश्वर तक पहुंचने और उन्हें देखने और ईश्वर तक पहुंचने और उनके एकाकार होने की प्रक्रिया और उस संपूर्णता को पा लेना ही यही हिंदू धर्म है। और जब मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो क्या होता है? वह असीम आनंद का जीवन जीता है। वह असीम और उत्तम आनंद प्राप्त करता है। वह केवल उसी चीज को प्राप्त करता है जिसमें मनुष्य को आनंदित होना चाहिए, अर्थात ईश्वर। और ईश्वर के साथ वह सारे आनंद प्राप्त करता है।